सब्सक्राइब कीजिए डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा एडोब फोटोशॉप कंप्लीट कोर्स का लेसन नंबर 19 है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, क्लिपिंग मास्क, कि हम क्लिपिंग मास्क को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं क्लिप मास्क को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लिपिंग मास्क क्या होता है, यानी आपके इमेज में से आप चाह रहे हैं कि कोई हिस्सा इस एरिया में आपका इमेज नज़र आना चाहिए, लेकिन जो बाकी हिस्सा है उसमें नज़र नहीं आना चाहिए, लेकिन हाइड रहना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि आपका जो है इमेज, उसका जो आपको नहीं चाहिए, जिसको आप हाइड करना चाह रहे हैं, वो नज़र भी ना आए, लेकिन आपके पास बैकअप रहे कि बाद में आप चाहें तो उसको आप दोबारा से ला सकें। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं, ये आप क्लिपिंग मास्क के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कोई शेप क्रिएट कर देता हूँ जिसके ऊपर मैंने अपने इमेज को मास्क करना है। तो यहाँ से मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे यही ले लेता हूँ, ये वाली शेप इस तरह से। तो इसको मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, कंट्रोल टी प्रेस किया मैंने और इसको छोटा कर लिया इतना। और इसके ऊपर मैं किसी भी इमेज को मास्क करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज रखी हुई है डाउनलोड करके। तो मैं इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास आ गई। तो इसको आप और भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप उस शेप के अंदर इसको ले आएँ, लेकिन मास्क के ज़रिए आपका इमेज दोबारा आप इसे बाद में भी रिकवर कर सकते हैं, यानी डिस्कार्ड ये आपका ज़ाया नहीं होगा। तो इस तरह से आप क्लिपिंग मास्क के थ्रू ये कर सकते हैं। तो ये लेयर जिसको आपने मास्क करना है वो आपकी ऊपर होनी चाहिए। जैसे ये इमेज मेरा ऊपर है और शेप नीचे है। तो क्लिप मास्क जैसे ही आप करते हैं तो जो आपकी फर्स्ट लेयर होती है यानी ऊपर वाली, वो नीचे वाली लेयर के साथ मास्क हो जाती है, क्लिप मास्क हो जाती है। तो क्लिप मास्क किस तरह से करना है, क्लिपिंग मास्क के दो तरीके हैं। जैसे मैं इस पे इमेज के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। एक इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे ही मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे करता हूँ क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ये आपका इमेज आप देख सकते हैं मास्क हो गया, यानी उसके अंदर ही नज़र आएगा जो हिस्सा आप यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं इसी शेप के अंदर, वो आप करवा सकते हैं यहाँ तक। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ। और दूसरा तरीका कौन सा है, यानी ये दो लेयर को हमने मास्क करना है, ये जो टॉप वाली दो लेयर्स हैं। तो मास्क करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है और इन दोनों लेयर के बीच में आपका ये कर्सर जो है वो चेंज हो जाएगा, जैसे एरो आ रहा है, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपका ये इस तरह भी आप मास्क कर सकते हैं। तो अगर मास्क आपको हटाना है तो आप एक तो कंट्रोल Z भी कर सकते हैं, या तो फिर ऑल्ट दोबारा से दबाएं और यहाँ पे अब एरो के ऊपर एक कट लगा हुआ आ रहा है, तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है इस तरह से। तो आपका ये हो जाएगा ख़त्म। तो इस तरह से आप मास्क कर सकते हैं किसी भी जो भी आपको हिस्सा अपनी इमेज में से हाइड करना है वो उसको आप रख सकते हैं। ये ज़्यादातर जब हम किसी सर्कल, फॉर एग्जांपल हम कोई बिजनेस कार्ड बना रहे हैं या आईडी कार्ड बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर हम इमेज अपनी फिट करना चाह रहे हैं, तो हम मास्क के ज़रिए कर सकते हैं। यानी जैसे इसके अंदर मैंने ये लाइन का जो फेस है उसको फिक्स करना है, तो मैं इस तरह क्लिप मास्क कर सकता हूँ। ऑल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे जहाँ पे मुझे एडजस्ट करना है इसको मैं कर सकता हूँ। तो इसको आप किसी भी लेयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं क्लिप मास्क को। जैसे टेक्स्ट लेयर हो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट लेयर हो, जैसे मैंने ये पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर अगर मैं उसी इमेज को मास्क करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे कंट्रोल वी किया मैंने और उसके बाद यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। लेकिन इसको जब आप टेक्स्ट लेयर के ऊपर मास्क करेंगे, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लेयर, तो अभी मैं यहाँ से इमेज मैंने इम्पोर्ट कर ली ये, और अब मैं जैसे ही इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ तक, अब मैं इसे मास्क करूँगा तो ये नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ से मास्क करता हूँ तो नहीं हुआ, सारी इमेज हमारी गायब हो गई। तो यहाँ पे नीचे आपको एक टेक्स्ट लेयर जिसके ऊपर आपने मास्क करना है, उसको पहले आपने राइट क्लिक करना होगा और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो ये आप करेंगे, उसके बाद आप इसे मास्क कर सकते हैं। तो इसको मैंने टेक्स्ट लेयर के ऊपर राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, उसके बाद हम अपनी जो इमेज है ये लाइन वाली, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मास्क हो चुका। आप टेक्स्ट के ऊपर इस तरह से स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं किसी भी तरीके से।
आप अपने माइंड से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल मैं Z करता हूँ और इन दोनों लेयर के बीच में भी ऑल्ट के साथ मैं क्लिक करूँगा तो ये मास्क हो गया। तो इस तरह से आप क्लिपिंग मास्क को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी लेयर पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा क्लिपिंग मास्क। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि लेयर मास्क क्या होता है और वेक्टर मास्क, तो इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।